Let us have path independence of the electric field intensity once again. Imagine that beta we have this crystallographic axis as such, और ये three different axes are available with us. Let it be the origin, and let us imagine that here we have x-axis, here we have your y-axis, z-axis. At the origin, you are placing a charge small q बेटे, और आपने ये जो स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस किया है, ये स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट विल बी आउट डायरेक्टेड बेटे. नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट बेटा, हम एक वंस अगेन बेटे पाथ ड्रॉ कर सकते हैं. ये बेटे पाथ जरा ध्यान से ड्रॉ करना है, चेक कर लीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूं. ये ए पॉइंट हमने स्टार्टिंग पॉइंट अपना कंसीडर किया. इस ए पॉइंट से आपने ये एक इस तरीके का पाथ ये इमेजिन कर लिया. इट इज लीडिंग अप टू द पॉइंट से बी पॉइंट बेटा. एक कर्व पाथ हमने इमेजिन किया है रादर. और बेटे जब आप ए पॉइंट को क्यू से ज्वाइन कर दोगे, वी विल बी सीइंग दैट इट इज आर ए पोजीशन वेक्टर. और जब आप बेटे इसको बी पॉइंट से ज्वाइन करोगे, वी विल बी डेफिनेटली बी सीइंग दैट कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज आर बी वेक्टर बेटे. एंड फर्दर मोर आप इमेजिन कर लो, आपका जो ये वाला पॉइंट P आपने यहाँ कहीं प्लेस कर रखा है. इस P पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा ड्यू टू दिस चार्ज Q, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है बेटा, इट विल बी आउट डायरेक्टेड इन दिस मैनर. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ डायरेक्टेड है. और या आपका यहाँ पे अगर P पॉइंट पे आप इमेजिन कर लेते हो कि आपने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर रखा है कोई, और ये टेस्ट चार्ज जो है इमेजिन इट टू बी इक्वल टू Q नॉट, तो इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स आपका Q नॉट इंटू E होगा. बेटे प्रीवियस केस से कैसे डिफरेंट है? प्रीवियस केस में हमने यहाँ पे यूनिट चार्ज लिया था, यहाँ पे यूनिट लिया, यहाँ पे Q नॉट चार्ज मैंने कंसिडर किया है. और ये पॉइंट हमने बेटे Q पॉइंट इमेजिन किया. P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज से DL. Q पॉइंट से बेटे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया R वेक्टर पे. ये आपका R वेक्टर था, ये नॉर्मल को N बोल दिया. ये छोटा सा एंगल जो आप देख रहे हो, दिस एंगल इज थीटा. P से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है, लेट इट बी DR बेटे, दिस वे. आई होप कि डायग्राम आप लोगों को ये छोटे वाला ट्रायंगल क्लियर होगा. मैं सेपरेट करके बना देता हूं, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी. ये ऐसी चीज थी बेटे हमारे पास. ये ऐसा है, दिस वे. इस एंगल को आपने थीटा बोला है, जो मैंने यहां पे शो किया है. दिस इज योर DR, दिस इज योर DL. ये N पॉइंट, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये DL के बराबर था. आई होप द थिंग्स आर नाउ क्लियर टू यू बेटा. अब आपने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपने अपना जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है, इसको शिफ्ट करना है. और इसको शिफ्ट करने के लिए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कितना वर्क करना पड़ेगा? वी इंटेंड टू कैलकुलेट दैट बेटा वर्क डन इन दिस केस. बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. पहले जब आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे, प्लेस करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देगा. इट विल एक्सेलरेट अवे ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स. आपका टेस्ट चार्ज जो Q नॉट है, ये ए बी पाथ के अलोंग नहीं जाएगा, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा. अगर आप चाहती हो कि ये ए बी पाथ के अलोंग जाए, आपको जितनी फोर्स बाहर की तरफ लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके रखनी पड़ेगी. आई मीन टू से दैट आपका जो F है, ये जो फोर्स देख रहे हो आप, ये बेटे Q नॉट इंटू E के बराबर था. आपको जो फोर्स है माइनस Q नॉट इंटू E, ये फोर्स इसको इधर लेके जा रहा है ना, आपको इसकी अपोजिट फोर्स इतना अप्लाई करके इसको इस पाथ के अलोंग फिक्स रखना पड़ेगा. दिस इज द फोर्स यू हैव अप्लाइड. अब आपका इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस फील्ड की वजह से जब आप ए से लेकर बी तक अपना टेस्ट चार्ज लेके जाओगे, कितना वर्क होगा, कैसे आप निकालोगे, वी इंटेंड टू कैलकुलेट दिस ऑल बेटा। सो बेटा आपका देखिए पी से लेकर क्यू तक स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड डी एल के बराबर है, ए स्मॉल वर्क विल बी डन डी डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू यूर बेटा एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। बड़े ही ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से बेटा, आपका जो एफ वेक्टर है ये बेटे आपने माइनस क्यू नॉट इंटू ई ऑलरेडी वर्कआउट कर रखा है, सो दिस विल बी माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी एल इट विल बी बेटा, और आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, माइनस क्यू नॉट ई, ये डॉट को हटाओगे तो इट विल बी डी एल cos theta. So this is the small amount of work done in order to transfer the charge from point P up to point Q by the electric field intensity. Work done by the electric field intensity है, ये हमारा नहीं है। अब ये छोटी सी ट्रायंगल के ऊपर फोकस करिए जो आपको मैंने समझाने के लिए ये वाली को सेपरेटली ड्रॉ कर लिया था। इसमें देखो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है आपके ट्रायंगल का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा, डी आर विल बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। आप इस डी एल कॉस थीटा को ध्यान से देखिए, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई डी आर, सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, यू विल गेट बेटे एट दिस पॉइंट। ये जो आपका क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर है, आप यहाँ पे बेटे वैल्यूज पुट कर सकते हो ई की, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउट डायरेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूं तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बेटा, और ये जो आपका क्यू बाई आर स्क्वायर है इसकी बेटे वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो आई विल से दैट ये जो वर्क डन है माइनस क्यू नॉट और ई आपके पास बन गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये डी आर आपका एस एच आपको मिल गया। अब आप बेटे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं निकालना चाहते, ये वर्क डन सिर्फ पी से लेकर क्यू तक था, आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर दैट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस रिलेशनशिप बेटा, और जब आप टोटल वर्क डन निकालोगे आपके पास आ जाएगा W कहां से कहां तक, A से लेकर B तक बेटे। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A से B तक आप अपने चार्ज की शिफ्टिंग कर रहे हो। जब आप A से B तक शिफ्टिंग करोगे चार्ज की, देन टोटल वर्क डन W जो होगा इट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस dW एंड इट विल बी इंटीग्रल, ये आपके पास आएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी आर। और बच्चों यहाँ पे बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, आपका ए पॉइंट आर ए लिमिट पोजेस कर रहा है, इसका आर बी लिमिट है, सो आप लिमिट्स को नहीं भूलना, आर ए से लेकर आर बी तक बेटे। जो फैक्टर्स आपके इंटीग्रल से बाहर एडजस्ट किए जा सकते हैं इनको करिए, माइनस क्यू नॉट upon 4 pi epsilon naught, it can be all taken out of this integral, r a r b, this is 1 by r square into dr बेटे। जरा चेक कर लीजिए बेटे, you are getting the things as such। 1 by r square का इंटीग्रल बेटे माइनस 1 by r होता है, अगर आपको थोड़ा भी इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो 1 by r square को आप r raised to power -2 लिख लीजिए, एंड r raised to power -2 का इंटीग्रल होगा r raised to power -2 plus 1 over -2 plus 1, so it will be बेटे your automatically -1 by r अपने आप आपके पास आ जाएगा। so work done A से लेकर B तक, this is माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये -1 by r, लिमिट्स r a से r b तक आ जाएंगे, ये नेगेटिव साइन आपका बेटे एडजस्ट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा बेटे। बिफोर आई प्रोसीड विद द डिस्कशन अहेड बेटे, डियर ऑल, आई कैन सी रोहन, वंशिका, क्षितिज, मानविया, सुप्रिया। बेटे किसी भी बच्चे को कोई इनमें
पॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूं, अदरवाइज आई हैव टू रब अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस बोर्ड, यहां से रब करना पड़ेगा मुझे। यस बेटा, रोहन, रोहन भारद्वाज। सर क्लियर है? हाँ जी बेटे। नो डाउट। नो डाउट बेटा। वंशिका, बेटा वंशिका। सर क्लियर है। वेरी नाइस। एंड मानविया। सर नो डाउट। सुप्रिया, सुप्रिया। चलिए, आई थिंक बच्चों को क्लियर है। तो इट मीन्स कि आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो। वैसे कई बार छोटा मोटा पॉइंट निकल ही आता है जो कई बार प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहा हो। आपको नई प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि यू आर डूइंग द थिंग्स इन ए नाइस वे बेटे। सो आइए आगे चलते हैं बेटा। ये मैं लिमिट्स पुट करने जा रहा हूँ अभी। आइए फोकस करें, लिमिट्स हम कैसे पुट कर सकते हैं और कैसे इसको बेटे आगे सॉल्व करेंगे। लेट अस फोकस अपॉन दिस कंटेंट फर्दर बेटा। ये आपके पास बेटे आ गया वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए अप टू पॉइंट बी, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटे अपर लिमिट पहले पुट करूंगा, इट विल बी 1 अपॉन आर बी। फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा 1 अपॉन आर ए। तो बेटे देखो आपके पास एक्सप्रेशन आपका जो है ये बन रहा है डब्ल्यू ए से लेकर बी तक। इस क्यू नॉट को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय दिस क्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इज योर 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए बेटा। ये आपका बेटे ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको जो है ये बेटा मिल जाता है। आपको याद होगा लास्ट हमने एक्सप्रेशन किया था डब्ल्यू ए से लेकर बी तक, जो प्रीवियस आपने लाइन इंटीग्रल निकाला था बेटा, उस लाइन इंटीग्रल को अगर मैं रीराइट कर लूं तो वी वर हैविंग दैट टू बी आल्सो इक्वल टू वर्क डन। आपके पास जो है ये चीज आपने जो है बेटा इसको आपने डी एल ई डॉट डी एल के बराबर जो है ये प्लेस कर रखा था। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे एक बार फिर से, आपने डी डब्ल्यू निकाला था और ये जो आपका डी डब्ल्यू है दिस विल बी देन बेटा इक्वल टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू ए से लेकर बी तक बेटा, ये चीज बन जाएगी। और ये जो डी डब्ल्यू ए से लेकर बी तक था इसी को आपने ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बोला था। सो बेटे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को बेटे एक बार आप आमने सामने लिख दूं तो मेरे पास बेटे ये टर्म्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा। आई कैन राइट दैट, लेट मी बेटे रीराइट दिस टर्म एज सच। इसको और इसको मैं बेटे कंबाइन करके लिख रहा हूं, डब्ल्यू ए टू बी, डब्ल्यू ए टू बी आपके पास बेटा इसके बराबर भी है ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के बराबर ए से लेकर बी तक, और ये आपका देखिए इसके बराबर भी है, दिस इज नथिंग बट क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज योर 1 बाई आर बी एंड बेटे माइनस 1 बाई आर ए। ये चीज बेटे मेरे पास है। अगर आप इसको देखो ई डॉट डी एल को, इसको बेटे मैं क्यू नॉट इंटू ये आपका एफ डॉट डी एल मुझे रादर लिखना चाहिए था। इसमें आप बेटे क्यू नॉट को वर्कआउट कर लेंगे, अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये आपके पास ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। सो आप इसको क्यू नॉट को इन दोनों टर्म्स में से बेटे कॉमन निकाल लीजिए, डब्ल्यू ए बी
दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, यहां से भी हमने कॉमन लिया, यहां से भी कॉमन लिया, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में बेटे ले गया हूं। आई एम लेफ्ट विद नाउ माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ए से लेकर बी तक, और ये देखिए राइट साइड पे फिर बेटे मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे ये क्यू नॉट आपका निकल गया यहाँ से, दिस इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। मुझे अगर बेटे ई डॉट डी एल की वैल्यू चाहिए तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, ये चीज जो है, अगर मैं इन दोनों को रख लूं, इसको छोड़ दूं ये टर्म को, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, तो बच्चों ई डॉट डी एल जो है मेरा, नेगेटिव साइन इसके अंदर एडजस्ट करूंगा मैं, ए से लेकर बी तक, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। तो आप देख लीजिए आपका जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये बेटे पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही आपका जो वर्क डन हमने निकाला था ये वाला भी, ये बेटे इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स पे ही डिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बेटे। यही बेटे हमने साबित करनी थी बात कि आपका जो इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये बेटे पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस जो ऑब्जेक्ट की होती हैं इन पोजीशंस पर ही डिपेंडेंट है बेटे। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बेटे, मे आई आस्क यू दैट कि सारे बच्चों को बेटा क्लियर है ये? वंशिका, यस बेटा? यस सर, क्लियर है। चलें फिर बेटे आगे। यस सर। ओके बेटे, इसके बाद बेटे हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ बेटे। Let us complete that part also, then we will be shifting to the electric potential as such. Let us concentrate upon rather line integral of the electric field around a closed path beta. Line integral of the electric field, line integral of the electric field around a closed path। आप इमेजिन कर लीजिए बेटे आपके पास एक ये आपके एक्सिस एक्स वाई एक्सिस आपको दिए गए हैं, एक्स एक्सिस हैं ये वाई एक्सिस हैं, एंड हियर लाइज यूर जेड एक्सिस ओरिजिन। ओरिजिन पे आपने बेटे कोई चार्ज जो है Q प्लस क्यू रादर प्लेस कर रखा है, और ये जो आपका चार्ज बेटे Q है, इस चार्ज से आपने ये कर्व्ड पाथ ड्रॉ कर लिया है इन दिस मैनर बेटा, दिस वे बेटे। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए पॉइंट, ये आपका पॉइंट बी है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां से आर ए के बराबर है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां से आर बी के बराबर है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये आपका मान लीजिए पाथ ए और ये आपका पाथ बी है बेटा। आपने अभी अभी लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की थी कि जब आप बेटे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग पाथ ए करोगे, that will be E vector dot dl vector, and this is Q by 4 pi epsilon naught 1 by R A minus 1 by R B। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ट्रेलिंग पॉइंट तक आपने इनके पोजीशन वेक्टर्स को एज सच बेटे प्लेस कर दिया था, लिख दिया था। इसके बाद अब आपका चार्ज जो है बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, जिसको आप मूव करवा रहे थे क्लोज पाथ के लिए, देन बी से वापस आप ए पे आ रहे हो बेटा, बट नाउ यू आर कमिंग अलोंग द पाथ बी। सो आप लिखोगे अलोंग द पाथ बी आपका जो ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है, इट विल बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्टार्टिंग वेक्टर आपका बी था,
सो इट विल बी आर बी माइनस 1 बाई आर ए। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, इसको और इसको, आपके पास टोटल लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ओवर द क्लोज्ड पाथ आ जाएगा। सो यू विल से दैट, ये मैंने बेटे पाथ क्लोज किया अब ऐसे, दिस इज ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इट विल रिजल्ट इनटू जीरो। सो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल जो है ये ओवर द क्लोज्ड पाथ हमेशा जीरो रहेगा। दिस इज व्हाट बेटे आई इंटेंडेड टू प्रूव ओवर हियर, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ जो है इट मस्ट बी इक्वल टू बेटे जीरो। सो इसमें मैंने बेटे अपने प्रीवियस कंसेप्ट के रिजल्ट्स को डायरेक्टली यूज कर लिया है और इसमें कुछ खास बात है भी नहीं। आपने अपना इनिशियल पोजीशन वेक्टर पहले और फाइनल वाला बाद में सब्स्टिट्यूट करके दोनों इक्वेशंस बनेगी, दोनों को आप सिंपली एडिशन कर लीजिए, आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल आएगी बेटा। सो आई होप कि इसमें कुछ खास बात है नहीं करने वाली, सिंपल है, आपको रिजल्ट में वैल्यूज ही डालनी थी, तो यू माइट हैव कवर्ड दैट आल्सो। आइए बेटे अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हम इसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं बेटा। आइए देखें बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन किया जा सकता है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, आप लोगों ने बेटे प्रेजेंटली ये डिस्कशन किया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको V से पहली बात है हम डिनोट किया करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है बेटे V जिसको आपने बोला है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। ये that point कौन सा है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। सो आप वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, चलिए जैसे हमने ए बी लिखा था, मैं इंफिनिटी से बी लिख देता हूं। सो ये जो वर्क डन है, अगर आप इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे, ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी दे देगा बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने अभी एक्सप्रेशन मैं लिख ही देता हूं बेटे, इट विल बी मच बेटर। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, आपने कहा था दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए, आपने प्रूव किया था ये वर्क डन। ये जो बेटे वर्क डन है आपका, अगर आपका पॉइंट ए जो है इंफिनिटी पे है और आपका बी पॉइंट चलिए आपका जो है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू पॉइंट बी, और आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हो गया, इट विल बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी, ये आपका पोजीशन वेक्टर बी पॉइंट का था। और देन फर्दर मोर बेटे ए पॉइंट आपका बिकॉज इंफिनिटी पे लाई कर रहा है, इट विल बिकम 1 बाई इंफिनिटी बेटा। सो मैं इन चीजों को बेटे थोड़ा सा अगेन रीअरेंज कर देता हूँ। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, इसी को हमने पोटेंशियल बोला था ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी फिर कितना बन गया बेटा, ये तो आपका फैक्टर बेटा 0 हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बी, या सिंपली आर बी को आप आर बी लिख सकते हो। ये सब्सक्रिप्ट आपको याद दिलाता है कि बी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो निकालना चाहते हैं, जब आपने अपना क्यू नॉट चार्ज इंफिनिटी से शिफ्ट करके बी पॉइंट पे लेके आए हो। वो डायग्राम जरा अब एक बार फिर से याद कर लीजिए। ये डायग्राम हमने बनाया था, ए से लेकर बी तक लेके आए थे ना,
अब आपका ए पॉइंट जो है बेटा ये इन्फिनिटी पे आप इमेजिन कर लीजिए, और अगर ये इन्फिनिटी पे है then automatically we will get the electric potential as such बेटे. So बेटे dear all, रोहन, वंशिका, क्षितिज, मानविया, सुप्रिया, बाकी बच्चे तो एब्सेंट हो गए हैं अभी, तो हाउ इज इट ऑल बेटे लुकिंग लाइक? हो गया सारा कि कोई बात तो नहीं इसमें करने वाली बेटे? रिपीट. रोहन, वंशिका, क्षितिज, मानविया एंड सुप्रिया बेटा. यस बेटा. हाँ जी बेटे, अगर आप बोलेंगे तभी आगे चलेंगे ना हम. क्षितिज, क्षितिज Yes, sir. बेटे कोई प्रॉब्लम, कोई बात करने वाली हो इसके रिगार्डिंग? No, sir. चलें आगे फिर. Yes, yes. चलिए देन बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स भी कंप्लीट करते हैं. देन let us focus upon that part also. Electric potential difference between the 2 points beta. Let us focus upon this also beta. Electric potential difference between 2 points beta. जैसे बेटे हमने प्रीवियस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था एंड वी सेड दैट कि हम चार्ज को इन्फिनिटी से अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे लेके आ रहे हैं. अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, यू विल बी जस्ट सेइंग दैट कि इट इज द वर्क डन इन ऑर्डर टू शिफ्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट अप टू द अदर पॉइंट. बेटा आपका स्टार्टिंग पॉइंट अब इन्फिनिटी पे नहीं होगा, वो एक पॉइंट होगा, और एंड पॉइंट आपका जो है वो बी पॉइंट आप कंसिडर कर लेंगे. तो मैं पहले बेटे डेफिनेशन लिख देता हूं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a charge, rather a unit charge from one point to another point, one point to another point bete, against the electric field of the source charge, against the electric field of the source charge. बेटे you might be remembering, अभी अभी हम एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे थे, that work done जब आप A से लेकर B तक चले जाते हो, this is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught. This is 1 by R B minus 1 by R A. कुछ ऐसा हमने किया था. Q naught को मैं शिफ्ट कर रहा हूं इधर, फिर अपने आप ही आपका ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाली चीज बन जाएगी. A to B divided by Q naught. This is Q by 4 pi epsilon naught, and this is your R B and this is your R A. इसको भी मैं अगर ब्रैकेट को बेटे ओपन कर दूं, आई विल बी हैविंग, ये देखिए ए से लेकर बी तक आ गए ना. अब आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस केस में. चलिए मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूं. Q by 4 pi epsilon naught and R B, Q by 4 pi epsilon naught and it is your R A बेटे. इसको ही हमने बेटे बोला था पोटेंशियल एट बी, इसको बोला था पोटेंशियल एट बेटा ए. So this is your potential at B, this is your potential at A. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, that will give you electric potential difference between the 2 points. So जब आप बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे 2 पॉइंट्स के बीच में, it will be work done in order to bring the charge from one point up to the other point. If the test charge is Q naught, we will have to divide it by Q naught बेटा. और याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बेटा, और इसका यूनिट वोल्ट है बेटा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इट इज ए स्केलर
क्वांटिटी और इसका जो यूनिट है एसआई सिस्टम में ये वोल्ट है बेटा। और अदरवाइज स्पीकिंग अगर आप इसके स्मॉल यूनिट्स की बात करो सो दिस इज योर स्टेट वोल्ट बेटे। सो वोल्ट आपका जो है एसआई सिस्टम में यूनिट है और स्टेट वोल्ट आपका जो है ये बेटे सीजीएस सिस्टम ऑफ आपके जो यूनिट्स हैं इनमें आप अपने इसका यूनिट जो है ये बोल सकते हैं। सो ये बेटे आपके कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे। लेट मी नाउ बेटे कंसंट्रेट अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज बेटे। ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट हमने किया है प्रेजेंटली। तो मैं 2-3 मिनट और लगाऊंगा देन वी विल बेटा फिनिश अवर लेक्चर अवर पीरियड ओवर हियर। आइए देखें बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? ये मान लीजिए आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू है, ओ पॉइंट पे पड़ा है और आप इस पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। आप यहाँ पे एक बेटे क्यू पॉइंट इमेजिन कर लीजिए। ये क्यू पॉइंट इससे एक्स डिस्टेंस पे है, ये हमने इमेजिन किया और यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस कर रखा है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इस पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा एफ दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी हैविंग आउटवर्ड डायरेक्शन। अब आप क्या कर रहे हो जरा ध्यान से देखिएगा। आपने इस क्यू नॉट चार्ज को पकड़कर इस तरफ लेके आ रहे हो, पी पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हो और मान लीजिए आप क्यू से लेकर यहां तक पहुंच गए हैं और आपने ये छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स के बराबर का कवर किया। ध्यान दीजिएगा जब आप इस तरफ मूव कर रहे हो और आपने डी एक्स के बराबर का डिस्टेंस कवर किया है देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू जो है दैट विल बी एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर हो जाएगा बेटा। इस पॉइंट पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है दोनों चार्जेस के बीच में? आइए देखें। फोर्स आपके पास जो है बेटा ये आपका Q नॉट इंटू ई के बराबर हुआ करता है और मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर हो जाएगा बेटा। ये ई आपका इस तरफ है, डी एक्स इस तरफ है, तो जब आप डॉट हटाओगे तो डी डब्ल्यू आ जाएगा क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 आपको -1 दे देगा बेटा, तो डी डब्ल्यू विल बी माइनस क्यू नॉट ई एंड डी एक्स बेटे। देखो बेटे आपको टोटल वर्क निकालना है जब आप इसको इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आ रहे हो और पी पॉइंट का डिस्टेंस इमेजिन कर लीजिए स्मॉल आर के बराबर है, ये हमने मान लिया बेटा। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस वर्क डन डब्ल्यू मुझे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करूंगा जब मैं इट विल बी माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स इंटीग्रल लूंगा मैं बेटे इन्फिनिटी से लेकर आर तक। बेटे ई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आर की जगह पे एक्स डिस्टेंस है ना हमारा बेटा, सो वी विल से दैट वर्क डन आपके पास आ गया जी माइनस क्यू नॉट एज सच इंटीग्रल Q ये वाला चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डिस्टेंस है एक्स का स्क्वायर इनटू डी एक्स बेटा लिमिट्स इंफिनिटी से आर ले लोगे आप। जो फैक्टर इंटीग्रल से बाहर निकलता है एडजस्ट कर लीजिए। ये क्यू नॉट को तो मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, ये बन गया आपके पास माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर इंटू डी एक्स कर लीजिए। अब इसको छोटा सा इंटीग्रेट कर दूंगा बेटे मैं और इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास बेटे ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। आइए बेटे इसको फटाफट करके देख ले।
ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका बेटे बन गया जी पोटेंशियल एट पॉइंट पी बन गया, डेफिनेशन यही कहती है दिस इज माइनस क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू आर कर लीजिए और ये आपका माइनस के साथ माइनस बेटे कैंसिल आउट हो गया। पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या बन गया क्यू बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट 1 बाई अपर लिमिट आर लोअर लिमिट इंफिनिटी, सो वी एट पॉइंट पी बन गया क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट इनटू आर। ये बेटे देखो हमने इंडिपेंडेंटली डिराइव भी कर लिया, पहले हमने फॉर्मूला से किया था बेटा। सो यू डियर ऑल once again have a focus upon this बेटा। बेटे रोहन, वंशिका, क्षितिज, सुप्रिया, तो मे आई एक्सपेक्ट कि आपको ये है तो बेटे सिंपल इंटीग्रल ही है, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी ये कर रखा है। किसी बच्चे को कोई बेटे पॉइंट नहीं पता चला तो मुझे बताइए, मैं रिपीट कर सकता हूँ। वंशिका, क्षितिज, सुप्रिया, यस बेटा। सुप्रिया, यस बेटे सुप्रिया।